दोस्तों, अगर आप डेटा एंट्री जॉब करने के लिए सोच रहे हैं और आप डेटा एंट्री जॉब के लिए स्किल सीखना चाहते हैं, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। बेसिकली डेटा एंट्री जॉब करने के लिए बहुत से सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, गूगल सीट या सबसे ज्यादा यूज होने वाला सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा एंट्री कैसे करते हैं, इस वीडियो में हम डिटेल्स में जानने वाले हैं। एक्सेल में डेटा एंट्री करने के लिए किन एडवांस ट्रिक की जरूरत पड़ती है और किन किन बातों को हमें ध्यान रखना पड़ता है, इस वीडियो में हम सब कुछ डिटेल्स में जानने वाले हैं। अगर आप भी जानने में इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। मैं मोहसिन स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल एम्स कंप्यूटरलॉजी में, जहाँ पर मैं लेकर के आता रहता हूँ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई ढेर सारी टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। चलिए सीधी बात, नो बकवास, ये वीडियो शुरू करते हैं खास। लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर मैंने अपना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन कर लिया है। एक्सेल के अंदर डेटा एंट्री करने के लिए पहले एक्सेल की बेसिक नॉलेज आपको आना कंपलसरी है। जी हाँ दोस्तों, आपको रो और कॉलम का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ABCD जो ऊपर लिखे होते हैं, इन सभी को हम एक्सेल के अंदर कॉलम्स बोलते हैं। 1 2 3 जो होती है उनको हम बोलते हैं रोज। क्लियर? यानी कि हॉरिजॉन्टल वे में जो चलता है उनको रो बोलते हैं, वर्टिकल वे में जो चलता है उनको कॉलम बोलते हैं। तो एक्सेल के अंदर डेटा एंट्री करने के लिए यहाँ पर मैं आपको एडवांस ट्रिक सिखाने वाला हूँ कि एक्सेल के अंदर डेटा एंट्री एडवांस ट्रिक के थ्रू कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक्सेल के अंदर मैंने यहाँ पर कुछ डेटा यहाँ पर लिखा है। ऑब्वियसली आप सेल्स के अंदर आकर के कोई भी डेटा आप टाइप करते हो तो वो डेटा आपका लॉन्ग भी हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है। क्लियर? तो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी सेल के अंदर आप लॉन्ग डेटा टाइप करने जाते हो, किसी सेल के अंदर आप छोटा डेटा टाइप करने जाते हो। तो यहाँ पर मैंने कोई डेटा टाइप करा, यानी कि मैं डेटा एंट्री यहाँ पर करना चाहता हूँ, तो उसकी यहाँ पर मैंने इसको हेडर दिया, यानी कि हेडिंग्स मैंने उसको दिखाया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर SR नंबर है और यहाँ पर लिखा हुआ है एम्प्लॉय नेम, यहाँ पर लिखा हुआ उसका मेलिंग एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, DOB, क्वालिफिकेशन, कोर्स, ड्यूरेशंस, बेस्ट टाइम। क्लियर? तो आप यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करके आप देखना, इसमें इसमें क्या दिखा, SR नंबर का जो कॉलम है, SR नंबर ऑब्वियसली हमारा यहाँ पर फिनिश है, यानी कॉलम की विड्थ थोड़ी ज़्यादा हो रही है। एम्प्लॉय नेम पे यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ऊपर आप देखेंगे फॉर्मुला बार के अंदर नेम यहाँ पर थोड़ा सा कट हो रहा है, मेलिंग एड्रेस भी यहाँ पर कट हो रहा है, कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पर कट हो रहा है। तो डाटा एंट्री की यहाँ पर सबसे पहले हम ट्रिक सीखने वाले हैं कि कॉलम विड्थ ऑटोमेटिक, यानी कि हम चाहते हैं कि अपनी सेल्स के अंदर जो भी टैक्स लिखते हैं तो उसकी कॉलम की विड्थ कैसे एडजस्ट करते हैं। कॉलम की विड्थ एडजस्ट करने के लिए काफ़ी सारी ट्रिक होती है। माउस को थ्रू मैं आपको पहले बता देता हूँ आपको करना क्या। फॉर एग्जांपल जिस भी कॉलम की आपको विड्थ बढ़ानी है तो ऊपर ये, जैसे कि आपको ये बी कॉलम की विड्थ, कॉलम की चौड़ाई हमको बढ़ानी है, तो इस कॉलम पे हम ऊपर जाएंगे तो ये एरो की बन गाता है। फोकस करके दिखा रहा हूँ, ये एरो की दिख रहा है आपको, ये एरो की बन गाता है। इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इसको खींचेंगे इधर की ओर, तो कॉलम की विड्थ यहाँ पर आप देखेंगे बढ़ चुकी है। जैसे मेलिंग एड्रेस है, इसका हमको कॉलम की विड्थ बढ़ानी है, तो अगेन C और D के कॉम्बिनेशन से ये बीच में लाइन जो आती है आपको इस पर क्लिक करना है और इसको पकड़ कर इधर की ओर खींचना है, तो कॉलम की विड्थ आपकी बढ़ जाएगी। क्लियर? तो आप इस तरह से माउस को थ्रू एक एक करके सबका कॉलम की विड्थ एडजस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप एक एक करके करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम जाने वाला है, यानी कि अगर आपके पास में और बहुत सारे कॉलम्स हो गए तो कैसे करोगे, एक एक करके जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा आपका। तो इसको करने का एक और मैं ट्रिक बताता हूँ। अगर आपके एक दो कॉलम है तो आप इस तरह से माउस से जाकर के कर सकते हैं। क्लियर? या फिर आप चाहते हो कि सबका एक साथ करना है तो यहाँ पर करो, सभी को सिलेक्ट। कैसे मैंने किया, यानी कि ऊपर कॉलम दिख रहा है आपको, ये कॉलम की जो हेडिंग्स होती है उस पर जाना है, तो ये एरो की आपका बन के आएगा, उसको क्लिक करना है और क्लिक करे रहना है और सभी कॉलम को इस तरह से ऊपर की ओर से सिलेक्ट कर लेना। और किसी भी कॉलम पर जाकर, किसी भी XYZ, तो किसी भी कॉलम पर जाकर के आपको यहाँ पर ये एरो की बन के आएगा, डबल क्लिक कर देना। माउस से डबल क्लिक करेंगे, कॉलम की विड्थ ऑटोमेटिक यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगी आपके टैक्स के अकॉर्डिंग, यानी कि आपके सेल के अंदर जितना भी टैक्स लिखा हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग आपके कॉलम की विड्थ एडजस्ट हो जाएगी। आई होप कि ऑप्शन समझ में आया होगा। अगर आपको माउस से नहीं करना, आपको कीबोर्ड के थ्रू करना है, ये ऑप्शन तो आपको शॉर्टकट बता देता हूँ। सभी कॉलम को कर लेना है सिलेक्ट करने के बाद आपको कीबोर्ड से बटन यहाँ पर प्रेस करना है, Alt H O I बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर कॉलम की विड्थ ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगी। क्लियर? क्या ऐसा नहीं हो सकता क्या कि एक्सेल शीट के अंदर हम चाहे छोटा नाम लिखे या फिर बड़ा नेम लिखे, क्लियर, तो कॉलम की विड्थ ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जानी चाहिए हमारे टैक्स के अकॉर्डिंग। क्लियर? हम ये चाहते हैं कि हमको ये सब मैनुअली बार बार ना कराना पड़े। तो आपको करना क्या है, ये मैजिक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बस एक बार स्टेप फॉलो कर लेनी है और कुछ नहीं करना है। आपको करना क्या है, यहाँ पर कीबोर्ड से आपको प्रेस करना है ऑल्ट के साथ F11 की बटन प्रेस करेंगे, ऑल्ट प्लस F11। क्लियर? तो मैं इन सभी को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ऑल्ट प्लस जैसे कि F11 आप प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद आपके सामने यहाँ पर एक विजुअल बेसिक की विंडो ओपन होगी, यहाँ पर विजुअल बेसिक की, तो उसमें आपको एक छोटा सा कोड टाइप कर देना है यहाँ पर, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जरा ध्यान से देखना है यहाँ पर।
आपको यहाँ पर अपनी शीट पर क्लिक करना है। शीट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जनरल पे ऑप्शन पर क्लिक करना है, नीचे वर्कशीट पर क्लिक करना है और यहाँ पर एक आप एक अपना कोड टाइप कर देंगे। आपको कोड यहाँ पर क्या टाइप करना है, ये कोड आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। तो यहाँ पर आपको ये कोड टाइप कर देना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कोड टाइप करने के बाद ऊपर से क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आपका काम फिनिश। अब अपनी सेल के अंदर यहाँ पर कोई भी अगर आप टैक्स लिखेंगे उस टैक्स के अकॉर्डिंग आपके कॉलम की विड्थ एडजस्ट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं कोई भी टैक्स लिख देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर टाइप करा राजकुमार शर्मा, RAJ शर्मा और एंटर की जैसे ही बटन प्रेस करूंगा यू कैन सी द मैजिक। यहाँ पर देखेंगे राजकुमार शर्मा हमारा कुछ लॉन्ग था तो उस टैक्स के अकॉर्डिंग कॉलम की विड्थ एडजस्ट हो चुकी है। क्लियर। आगे आकर के यहाँ पर कोई भी आप जैसे कि एड्रेस टाइप करेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने टाइप करा MBD.UP, यहाँ पर मैंने टाइप करा और इसका यहाँ पर पिन कोड मैंने कुछ भी टाइप कर देता हूँ और यहाँ पर फिर अगेन MBD कुछ मैंने ये टाइप कर दिया है जो हमारी कॉलम विड्थ के अकॉर्डिंग बाहर जा रहा है। जैसे एंटर की बटन प्रेस करूंगा यहाँ पर और देखेंगे आपका काम फिनिश हो चुका है। क्लियर। तो दोस्तों डेटा एंट्री करते वक्त आपके सामने ये प्रॉब्लम क्रिएट आ सकती है और जनरली आती ही है। अगर आपका कोई नेम बड़ा है या फिर छोटा है, एड्रेस का कॉलम आपका कभी बड़ा हो गया कभी छोटा हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बार बार कॉलम की विड्थ एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये जो मैंने आपको ट्रिक बताई है विजुअल बेसिक यानी कि वीबी में जाकर के आपको वो कोडिंग टाइप कर दिया और आपका काम फिनिश। क्लियर। इन फ्यूचर आप आकर के कभी भी उस सेल्स के अंदर कोई भी डेटा लिखेंगे तो कॉलम की विड्थ एडजस्ट होने वाली है ऑटोमेटिक, आपको बार बार करने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्लियर इतना। दूसरा दोस्तों, अगर आप यहाँ पर कोई भी जैसे कि सीरियल नंबर आप फिल कराते हैं डेटा एंट्री करते वक्त, फॉर एग्जांपल मैनुअली फिल कराते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पर आप टाइप करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से मैनुअली अगर फिल कराना चाहेंगे आपका बहुत ज़्यादा टाइम जाने वाला है। ट्रिक सीखना है हम यहाँ पर तो एडवांस ट्रिक सीख कर ही जाएंगे। एक ट्रिक तो ये होती है हमारे दोस्तों कि आपने 1 टाइप करा, नीचे 2 टाइप करेंगे, दोनों को कर लेंगे सिलेक्ट करने के बाद नीचे पकड़ के इसको ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर सीरीज की फिल होती जाएगी। क्लियर। ऑटो फिल, ये जो छोटा सा पॉइंट होता है ना, आपको यहाँ पर फोकस करके यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये जो पॉइंट होता है ग्रीन कलर का छोटा पॉइंट, इसको ऑटो फिल ड्रैग बोलते हैं। इनको ऑटोमेटिक ये फिल करता है हमारी वैल्यू को। क्लियर इतना। तो अगर आप चाहते हो इस तरह से ड्रैग करना फिल करना तो आप आसानी से कर सकते हो, या फिर आप चाहते हो कि हम यहाँ पर 1 भी ना लिखे और 2 भी ना लिखें यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर हमने 1 ऊपर टाइप करा नीचे 2 टाइप करा, हम चाहते हैं कि 1 से ही ऑटो फिल हो जाए तो कैसे करेंगे, 1 को एक बार संख्या लिखेंगे, लिखने के बाद फिर अगेन ऑटो फिल ड्रैग ऑप्शन पर जाना है इस पॉइंट पे और आपको कीबोर्ड से कंट्रोल की को होल्ड रखना है, उसको पकड़ के क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे नीचे की ओर। इस तरह से आप खींच सकते हैं बिना 2 लिखे भी। क्लियर इतना। या फिर एक इससे भी अमेजिंग ट्रिक यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ। आपको करना क्या है, अगर आपके पास में ऑलरेडी पहले से ही लिस्ट बनी हुई है 100 150 1000 200 या लाख की तादाद में, आपके बॉस ने आपसे ये कहा है, सपोज करो आपके पास 500 प्रोडक्ट की लिस्ट है या 500 एम्प्लॉय की लिस्ट है और हमें चाहते हैं कि उनके आगे यहाँ पर उनका सीरियल नंबर फिल कराना है, तो यहाँ पर अगर क्लिक करके ड्रैग करने भी जाएंगे तो उसमें थोड़ा बहुत टाइम जाने वाला है। हम चाहते हैं कि एक सिंगल क्लिक के जरिए ये हो जाए। करना क्या है, बस यहाँ पर एक 1 टाइप करेंगे और आपको होम टैब पर जाना है, लास्ट में एक ऑप्शन मिलता है फिल का, फोकस करके दिखा रहा हूँ, ये ऑप्शन दिख रहा है आपको फिल का, उस पर क्लिक करेंगे, इसमें एक ऑप्शन मिलेगा आपको सीरीज का, उस पर क्लिक करना है। जैसे उस पर आपको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सीरीज की एक विंडो ओपन होगी, थोड़ा ध्यान से देखना। नीचे ऑप्शन मिलता है आपको ट्रेंड का, यहाँ पर स्टेप वैल्यू और आपको देनी, यानी कि स्टेप वैल्यू जहाँ से हमारी वैल्यू स्टार्ट है यहाँ पर देंगे 1 और स्टॉप वैल्यू कहाँ तक आपको ये फिल कराना है। क्लियर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुझको ये 500 तक ही यहाँ पर मुझको वैल्यू फिल करानी है, यानी कि 500 में अगर एक जोड़े यहाँ पर जैसे 1 रहेगा, 1 के बाद में क्या आता है 1 में 1 जोड़ेगा तो 2 में 1 जोड़ेगा तो क्या होगा, यानी कि यहाँ पर जो भी वैल्यू आप लिखेंगे वो उसमें जुड़ती जाती है। क्लियर इतना। 500 तक वो वैल्यू जुड़ती जाएगी, जैसे कि 1 है ऑलरेडी, 1 में 1 जुड़ेगा तो कितना होगा 2 में 1 जुड़ेगा तो कितना होगा 3, तो इस तरह से वो यहाँ पर सीरीज फिल कराता हुआ जाएगा। ऊपर ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर सीरीज इन, ये जो आप सीरीज फिल कराना चाहते हो वो रो में फिल कराना चाहते हो या फिर कॉलम में फिल कराना चाहते हो। ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि ये सीरीज फिल होकर के नीचे की ओर आए, यानी कि कॉलम में आए, तो यहाँ पर हम कॉलम पे क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद ओके बटन पर करेंगे क्लिक, यू कैन सी द मैजिक। यहाँ पर देखें कंट्रोल के साथ डाउन एरो की बटन प्रेस करो, नीचे आके देखो 500 सीरीज यहाँ पर फिल हो चुकी है। तो ये ट्रिक थी बहुत ही अमेजिंग ट्रिक। अगर आपके सामने प्रोडक्ट की लिस्ट ऑलरेडी है 100 150 1000 500 600 कितनी भी हो सकती है XYZ। क्लियर इतना। तो आप उसके मदद से यहाँ पर आप आसानी से सीरियल नंबर फिल करा सकते हैं। अमेजिंग थी ना। वीडियो पसंद आ रही हो तो अभी के अभी लाइक करो और कमेंट करके जरूर बताना ट्रिक कैसी लगी। डेटा एंट्री करते वक्त दोस्तों कभी कभी हमारे पास ऐसी सिचुएशन का सामना हमको करना पड़ता है कि अगर एम्प्लॉय का नेम एड्रेस यहाँ पर लिखा है और यहाँ पर एम्प्लॉय का हम कॉन्टैक्ट नंबर फिल करा रहे हैं, ऑब्वियसली कॉन्टैक्ट नंबर में जो डिजिट होते हैं वो 10 डिजिट होते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं कोई भी नंबर कुछ भी मैंने XYZ यहाँ पर फिल करा दिया ये ठीक, कभी कभी क्या होता है कि अगर मैं इसको यहाँ पर जनरली देख नहीं जाऊँगा यहाँ पर तो तब जाकर मुझको पता लगेगा 2 2 4 2 6 2 8 2 10 यानी कि 10 नंबर फिल है। तो यहाँ पर कभी कभी धोखे से आपसे हो सकता है कंडीशन में, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपसे यहाँ पर कुछ 8 नंबर टाइप हो गए या फिर 9 नंबर टाइप हो गए, तो उस पर अगर आप ध्यान देना जाएंगे तब जाकर आपको पता लगने वाला है। तो हमें चाहते हैं कि यहाँ पर आप
9 नंबर टाइप करें या फिर 10 से नंबर कुछ ज़्यादा, यानी कि 10 से ज़्यादा या 10 से नंबर अगर यहाँ पर टाइप करें तो वो यहाँ पर टाइप ना हो, हमको यहाँ पर एक एरर मैसेज दिखा दे। तो उस कंडीशन में हमको एक्चुअली होता है ना कि डेटा एंट्री करते वक्त जो ना, डेटा एंट्री का मतलब होता है कि डेटा को एंटर करना है एक्सेल के अंदर, तो उसमें आपको फास्ट टाइपिंग करनी पड़ती है। तो फास्ट टाइपिंग करते वक्त आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ सकती है, आपसे कुछ ना कुछ मिस्टेक हो सकती है। तो हम चाहते हैं कि अगर हम वहाँ पर कोई गलती से मिस्टेक कर भी दे तो हमको एक्सेल वहाँ पर एक मैसेज देते कि वहाँ पर भाई आपने ये चीज़ गलत कर दिया है, उसको ठीक करो अभी के अभी। तो ऐसी कंडीशन में आप करना क्या चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि कॉन्टैक्ट नंबर के अंदर यहाँ पर हम कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर टाइप करें तो उसमें 10 डिजिट से कम या ज़्यादा टाइप ना हो पाए। अगर वहाँ पर हम गलती कर भी दें गलती से तो वहाँ पर मैसेज वो एरर दिखा दे। आपको करना क्या है, जिस भी कॉलम के अंदर आपको कॉन्टैक्ट नंबर फिल कराने हैं उसको कर लेंगे सिलेक्ट, पूरे कॉलम को करेंगे सिलेक्ट, आपको डेटा बजाना है, डेटा बजाओ बेटा, मेरे पीछे पीछे आ जाओ, डेटा पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है डेटा वैलिडेशन का, बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन है डेटा वैलिडेशन। उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने डेटा वैलिडेशन की एक विंडो ओपन होगी और यहाँ पर अलाउ में आपको नीचे ऑप्शंस पे क्लिक करना है टैक्स लेंथ। इसके बारे में डेडिकेट वीडियो आएगी बहुत जल्द, सबके बारे में बताऊंगा, कुछ टफ नहीं है, बहुत ईजी है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। लेंथ पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको डेटा आपको किस टाइप से, यानी कि टैक्स लेंथ के ऊपर हमको यहाँ पर वैल्यू बनानी है। लेंथ मतलब लंबाई चौड़ाई वगैरह जो भी आपको कम रखना है या फिर ज़्यादा रखना। नीचे ये दे रखा है बिटवीन, आपको कितने से कितने तक, यानी कि मिनिमम कितनी वैल्यू रखनी है और मैक्सिमम कितनी वैल्यू रखनी है। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम रखते हैं इक्वल टू के बराबर ही होना चाहिए लेंथ, यानी कि 10 तक। ठीक है, यानी कि हमको लेंथ रखनी है जो भी हम इसके अंदर टाइप करें 10 तक ही रखनी है, उससे ना कम ना उससे ज़्यादा। इतना करेंगे, इतना करने के बाद यहाँ पर ओके बटन पर करेंगे क्लिक। अब आपका काम फिनिश। और यहाँ पर आप कोई भी नंबर जैसे टाइप कर देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं 10 से कम टाइप करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने कुछ भी यहाँ पर टाइप करा और एंटर की जैसे बटन प्रेस करूँगा, वाह यहाँ पर एक मैसेज दे रहा है हमको एक्सेल के कर रहा है, दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल। ये कह रहा है कि भाई साहब आपने यहाँ पर जो वैल्यू दी है वो डेटा वैलिडेशन के रिस्ट्रिक्शन के खिलाफ है। खिलाफ का मतलब ये कह रहा है कि भाई साहब इसको जो वैल्यू आपने दी थी वो 10 डिजिट की दी थी, मगर वो यहाँ पर शो करके नहीं दिखा रहा है, वो यहाँ पर 10 डिजिट फिल कराने हैं। क्लियर, हम चाहते हैं कि यहाँ पर अपना कस्टम मैसेज खुद का दे दे। खुद का मतलब अपना मैसेज भी आप खुद का दे सकते हो। करना क्या है, क्लोज करो। मैसेज देने के लिए अगेन सेलेक्ट कर लो, अगेन डेटा बजाओ, मेरे पीछे आ जाओ बेटा, डेटा पर क्लिक करेंगे और डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे। नीचे ये वैल्यू मैंने आपको बता दी कि किस तरह से टैक्स लेंथ को फिल करा सकते हैं। उसके बाद हमें चाहते हैं कि अपनी डेटा रेंज के अंदर कोई भी नंबर वहाँ पर टाइप करे तो एरर मैसेज वहाँ पर शो करके दिखाना चाहिए। ऊपर ऑप्शन पर क्लिक करो, एरर अलर्ट पे क्लिक करेंगे। टाइटल में क्या देना है, यहाँ पर लिख दो स्टॉप, जरा रुको, यहाँ पर लिख दो जरा। कुछ भी कस्टम मैसेज आप दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा फनी वे में लिख दिया, जरा रुको भाई साहब, जरा रुको भाई, मैंने ऐसा कर दिया। क्लियर, तो इतना करने के बाद यहाँ पर एरर मैसेज में क्या देना आपको, यहाँ पर फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर टाइप कर देना। मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ जल्दी से। तो यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया एरर मैसेज के अंदर, एंटर 10 डिजिट फॉर मोबाइल नंबर। क्लियर, आप कुछ भी दे सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू, जरूरी नहीं आपको यही देना है। क्लियर, और यहाँ पर स्टाइल क्या रखना आपको, ये यानी कि जो एरर का मैसेज लोगो आना चाहिए वो इस तरह क्रॉस का निशान आए बन के, या फिर आप यहाँ पर वार्निंग के लिए या इन्फॉर्मेशन के लिए भी मैसेज इनपुट करा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्टॉप के लिए यहाँ पर कराया और स्टॉप के लिए मैंने यहाँ पर कराने के बाद नीचे ओके बटन पर कर देंगे क्लिक, आपका काम फिनिश। यहाँ पर आप आकर के कोई भी जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 टाइप करा, 9 और 10 डिजिट मैंने यहाँ पर टाइप करे और एंटर की जैसा बटन प्रेस करूँ, ये राइट है। क्लियर, आगे चल के मैं अगर यहाँ पर कोई भी नंबर टाइप करता हूँ जो रॉन्ग हो जाता है और एंटर की जैसा बटन प्रेस करूँगा तो ये क्या कह रहा है, वाह, फोकस करके दिखाता हूँ, यहाँ पर एक्सेल बता रहा है जरा रुको भाई साहब, एंटर 10 डिजिट्स फॉर मोबाइल नंबर। ये कह रहा है कि भाई साहब यहाँ पर आपने नंबर कम भी टाइप कर सकते हैं और जी यहाँ पर ज़्यादा भी टाइप आपने किया होगा। तो ये कह रहा है कि आपने इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वैल्यू फिल नहीं कराई है, 10 डिजिट यहाँ पर फिल कराओ तभी आपका ये अप्लाई करेगा। इसको रिट्राई बटन प्रेस करो और यहाँ पर अगेन इसको टाइप कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एंटर बटन प्रेस करो। वाह, क्लियर, आई होप कि ऑप्शन समझ में आया होगा। अमेजिंग था ना। तो डेटा एंट्री करते वक्त आपके सामने ये प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ सकता है, करना पड़ेगा नहीं, जरूर करना पड़ सकता है। ठीक है, आप कहाँ तक गिनने जाओगे वहाँ पर नंबर्स वगैरह, तो 10 डिजिट आप वहाँ पर ये इस तरह से अप्लाई करा सकते हैं डेटा वैलिडेशन की मदद से। वीडियो तो दोस्तों आगे बढ़ती रहेगी। अगर आप ये चाहते हैं कि डेटा एंट्री के अंदर अगर आपने ऑलरेडी डाटा टाइप करके रखा है या फिर आपका कहीं से डेटा बाहर से आया है और आपके बॉस ने आपसे ये कहा भी इस डेटा के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स है, यानी कि इस पूरे डेटा को आप क्लीन फॉर्मेट में हमको करके दे दो, यानी कि प्रॉपर तरीके से, उसके अंदर जितनी भी मिस्टेक है तो उन सभी को वो क्लियर करके हमारे पास ईमेल या फॉरवर्ड कर दो। तो उसके ऊपर डेडिकेट वीडियो आ चुकी है कि अगर आपके पास कोई इस तरह का डेटा आता है जो काफ़ी प्रॉब्लम्स है डेटा के अंदर, उसको क्लीन कैसे करते हैं क्लीन फॉर्मेट में। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है जिसमें मैंने आपको बताया डेटा एंट्री की टॉप 10 ट्रिक्स के बारे में, जो डेटा एंट्री के अंदर क्लीनिंग फॉर्मेट कैसे यूज़ किया जाता है। डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक है, जरूर चेकआउट करना जा करके। डेटा एंट्री करते वक्त दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि अगर आप डेटा एंट्री कर रहे हैं और वहाँ पर आपने कोई वैल्यू पुटअप कराई है, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने यहाँ पर कोर्स में टाइप कर दिया DCA। क्लियर, तो अगला जो हमारा पास यहाँ पर एम्प्लॉय नेम हो सकता है,
ठीक है, या फिर स्टूडेंट का नेम हो सकता है, यहाँ पर स्टूडेंट नेम होता है, ये मैंने एम्प्लॉय नेम यहाँ पर कर दिया चलो नेम यहाँ पर कर देता हूँ, क्योंकि मैं स्टूडेंट की एक लिस्ट बना रहा हूँ। क्लियर, तो यहाँ पर स्टूडेंट नेम होना चाहिए था, तो यहाँ पर मैंने टाइप करा DCA। फॉर एग्जांपल मैं अगला जो स्टूडेंट मेरा हो सकता है यहाँ पर वो भी DCA कोर्स के अंदर है, फिर तीसरा भी DCA कोर्स के अंदर है, तो आपको ये मैनुअली टाइप करना ना पड़े। आप चाहते हो कि मैनुअली टाइप ना करने में ऊपर की वैल्यू नीचे आ जाए, आपको सर्च को पकड़ कर नीचे की ओर ड्रैग कर दो, ईजी कर सकते हैं, या फिर Ctrl+C Ctrl+V भी कर सकते हैं, बट वो ओल्ड जमाना हो चुके हैं। थोड़ा नया सीखो यार, नया एडवांस सीखने के लिए तो एडवांस बनना पड़ता है। तो आप यहाँ पर चाहते हो कि हम Ctrl+C Ctrl+V ना करें, या माउस से क्लिक करके ड्रैग भी ना करें, माउस पकड़ेंगे, क्लिक करेंगे, ड्रैग करेंगे, टाइम जाएगा, या फिर इस पर क्लिक करेंगे Ctrl+C, नीचे क्लिक करेंगे Ctrl+V, टाइम जाएगा। कुछ नहीं करना है, सिंगल शॉर्टकट की बस उसके कर्सर के नीचे यहाँ पर यानी कि ऊपर की वैल्यू को नीचे की ओर फिल कराना है, यहाँ पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद कीबोर्ड से Ctrl+D बटन प्रेस करेंगे। वाओ, एग्री अमेजिंग, नीचे आ जाओ, Ctrl+D बटन प्रेस करो, डुप्लीकेट। क्लियर, नहीं Ctrl+D प्रेस होता है डुप्लीकेट, या फिर आप यहाँ पर प्रेस कर सकते हैं Ctrl+S। दो शॉर्टकट कीज मैंने यहाँ पर बताई है, Ctrl+G और यहाँ पर बताया Ctrl+S, यानी कि इन्वर्टेड कोमा के पास जो होता है। दोनों में फर्क ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर आप Ctrl+D बटन प्रेस करते हो, तो अगर आप में इसमें से कुछ चीज़ एडिट करनी होती है यहाँ पर, फॉर एग्जांपल DCA की जगह यहाँ पर DCC यहाँ पर मुझे करना था, तो अब इसमें डबल क्लिक करूँगा तब जाकर मैं इसको मैं एडिट कर पाऊंगा, या डबल क्लिक करूँगा या फिर F2 बटन प्रेस करेंगे सेल को एक्टिव कराने के लिए। हम चाहते हैं कि यहाँ पर हम ऐसी शॉर्टकट की बटन प्रेस करें वो ऊपर की वैल्यू भी डुप्लीकेट नीचे हो जाए और वो एडिट करने के लिए भी यहाँ पर मांगे, तो उस कंडीशन में आपको Ctrl+D बटन प्रेस नहीं करना है, उस कंडीशन में आपको प्रेस करना है Ctrl+S। यहाँ पर बटन प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे आपका कर्सर अंदर इसके आ चुका है। अब इसको आप यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं। क्लियर इतना, यानी कि Ctrl+D ऊपर की सेम वैल्यू को डुप्लीकेट करके आपको नीचे ला करके दे देगा। अगर आप चाहते हैं कि ऊपर की वैल्यू जो नीचे आई है उसको हम एडिट भी करें, तो आप F2 बटन प्रेस करने की बजाय या फिर माउस से क्लिक करने की बजाय वहां पर डायरेक्ट बटन प्रेस करो, शॉर्टकट की जो होती है Ctrl+S, यानी कि कोमा जो होता है ऊपर। तो आज आपको Ctrl+C Ctrl+V करने की जरूरत नहीं है, उसकी छुट्टी है। तो कुछ नया सीखो एक्सेल के अंदर, नया सीखने के लिए मिला तो अभी कभी वीडियो को लाइक करो। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। फॉर एग्जांपल कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ डेटा वैल्यू यहाँ पर पुटअप करा ली है और मैं इसको पकड़ के नीचे की ओर ड्रैग कर लेता हूँ, जैसे कि ऑब्वियसली हमारे पास यही आने वाला है। तो इसके बाद सपोज करो मैंने यहाँ तक एंट्री फिल करानी है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझको यहाँ पर कुछ एंट्री फिल करानी है। अब ये जो कॉलम था अब हमको पता नहीं लग पा रहा यहाँ पर कि ये जो कॉलम था वो किस चीज़ का था। फॉर एग्जांपल मोबाइल नंबर का था या फिर फादर नेम का था, कोर्स का था, DOB का था, किस चीज़ का था। तो यहाँ पर हमको हेडर नहीं दिख पा रहे हैं। ये कंडीशन बहुत ज़्यादा सामने आती है, ये प्रॉब्लम्स इतनी सामने आती है डेटा एंट्री करते वक्त कि डेटा एंट्री के अंदर बड़ा रिकॉर्ड अगर आप वहाँ पर टाइप करोगे तो आपके सामने ये प्रॉब्लम 100% सामने आएगी ही आएगी। तो उस कंडीशन में आपको करना क्या, हम चाहते हैं कि हमारी जो ये हेडर है ऊपर की, ये जो रो है हमारी हेडर, हम चाहते हैं कि ये हम कहीं पर भी नीचे पहुंच जाए तो ये हमको यहाँ पर शो होकर के दिखती रहनी चाहिए। क्लियर, यानी कि इसको फेविकोल लगा करके यहाँ पर रखना है। तो एक्सेल के अंदर फेविकोल कहाँ से लगाते हैं, जिसको हम बोलते हैं फ्रीज। फ्रीज माना होता है जंप, यानी कि जंप कर देना बिल्कुल पूरा। तो आपको करना क्या है, फ्रीज करने के लिए अपनी डेटा रेंज को, आपको डेटा रेंज के अंदर कहीं पर भी क्लिक करो, XYZ कहीं पर भी क्लिक करेंगे अगर आप टॉप रो को फ्रीज करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जाना है व्यू टैब पर और यहाँ पर ऑप्शन मिलता है आपको फ्रीज पैन का। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, फ्रीज पैन, फ्रीज टॉप रो और यहाँ पर फर्स्ट कॉलम। क्लियर, अगर हम चाहते हो कि आपकी डेटा रेंज के अंदर जो टॉप रो दे रखी है उसको आपको फ्रीज करना है, ऑब्वियसली हमको टॉप रो को ही फ्रीज करना है, या फिर आप चाहते हो कि हम जहाँ पर क्लिक करें वहां से ऊपर की सभी वैल्यू फ्रीज हो जानी चाहिए। उस कंडीशन में आपको यूज करना है फ्रीज पैन का। क्लियर, अगर आप चाहते हो कि टॉप रो को फ्रीज करना है तो आप सिर्फ टॉप रो पे क्लिक करेंगे। हम चाहते हैं कि टॉप रो हमारी ये फ्रीज हो जाए तो यहाँ पर जैसे इस पर क्लिक करेंगे। वाह, आप यहाँ पर देखेंगे, थोड़ा गौर देना, यहाँ पर जो नीचे की जो आपकी ये लाइन खींच रही है हॉरिजॉन्टल लाइन, उसमें कुछ फर्क है, और ऊपर की जो लाइन खींच रही है यहाँ पर आपको मैं फोकस करके यहाँ पर दिखा रहा हूँ, यहाँ पर उसमें और फर्क है। ये थोड़ी सी लाइन यहाँ पर डार्क हो चुकी है। अब इससे बेनिफिट हमारे पास क्या होगा, फॉर एग्जांपल आगे इन फ्यूचर हम जैसे नीचे जाते हैं, नीचे जाने के बाद यहाँ पर हम फिल कराते हैं, वाह, आपकी जो ये टॉप रो है वहीं पर फ्रीज रहती है। उस कंडीशन में आप यहाँ पर कोई भी डेटा फिल करा सकते हैं, आप चाहे कितनी भी नीचे क्यों ना पहुँच जाए, नीचे डाटा का टाइप करते हुए अभी आपके सामने यहाँ पर सामने ही रहेगी, आपके इसके दीदार हमेशा होते रहेंगे। क्लियर, तो ऐसा दीदार अगर आपको करना है तो एक्सेल के अंदर फ्रीज पैन का यूज़ कीजिएगा दोस्तों। क्लियर, इस तरह से हम यहाँ पर अपने कॉलम को भी फ्रीज करा करके रख सकते हैं। क्लियर, डेटा एंट्री करते वक्त कभी कभी क्या होता है कि दोस्तों अगर आपने ऑलरेडी डेटा एंट्री कर दिया अपने एक्सेल के अंदर और वहाँ पर क्या होता है कि एक कॉलम के बीच में दूसरे कॉलम के बीच में, एक कॉलम से दूसरे कॉलम के बीच में वहाँ पर कोई भी अगर वैल्यू आपको पुटअप करानी है यानी कि उठा करके रखनी है तो वो कैसे ले करके आएंगे, वहाँ पर आपको कोई भी खाली स्थान नहीं मिलता। मीन्स ईमेल एड्रेस यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर लिखा है। मैं चाहता हूँ कि ईमेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर के यहाँ पर बीच में मुझको एक सिटी का कॉलम ऐड करना है। सिटी का कॉलम ऐड करना है, यहाँ पर तो कोई जगह है नहीं, तो इसको पकड़ कर नीचे की ओर ड्रैग करेंगे, नहीं करना कुछ नहीं है, डी कॉलम को कर लेंगे सिलेक्ट,
कीबोर्ड से Ctrl+1 बटन प्रेस करना है इंसर्ट कॉलम कराने के लिए। ब्लैंक कॉलम यहाँ पर आ चुका है, तो जो भी आप वैल्यू फिल कराना चाहते हैं आप टाइप करेंगे सिटी, नीचे आकर के अपने यहाँ पर सिटी टाइप करना शुरू कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर टाइप करा MBD, एंटर की बटन प्रेस करेंगे। फिर आपको टाइप करेंगे यहाँ पर जैसे कि बिजनौर, एंटर की बटन प्रेस करो। क्लियर, यहाँ पर और देखो हमारा कॉलम विड्थ भी ऑटोमेटिक एडजस्ट काम कर रहा है। क्लियर इतना। या फिर आप चाहते हो कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो एम्प्लॉय यानी कि स्टूडेंट होते हैं हमारे पास आसपास की सिटी के ही आते हैं, फॉर एग्जांपल MBD बिजनौर, मुरादाबाद हो गया, हमारे पास चांदपुर हो चुका है, या फिर और भी जो लोकल की सिटी होती है अपनी वहाँ पर, तो लोकल की सिटी के ही आते हैं। और हमें चाहते हैं कि यहाँ पर हमको कुछ टाइप ना कराना पड़े, बार बार हमको मतलब जो नेम होते हैं वो टाइप ना करने पड़े, MBD बिजनौर वगैरह, बस वहाँ पर क्लिक करो और नाम को सिलेक्ट कर ले। तो उस कंडीशन में आपको करना क्या है, रेंज को कर लेंगे सिलेक्ट, आपको जाना है फिर अगेन मेरे पीछे आ जाओ बेटा, यहाँ पर डेटा टाइप पे करना है, क्लिक करेंगे, डेटा वैलिडेशन पे जाना है। मैंने आपको बताया डेटा वैलिडेशन बहुत ही कमाल का ऑप्शन है। सेटिंग्स पे जाएंगे और यहाँ पर एनी वैल्यू की जगह आपको क्लिक करना है लिस्ट पे, और यहाँ पर जो भी सिटी आपको यहाँ पर फिल करानी है यहाँ पर आप फिल करा सकते हैं। क्लियर, आप चाहते हैं कि हमारे लोकल के अंदर जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने टाइप करा मेरी लोकल में यहाँ पर MBD है, MBD कोमा BJN बिजनौर शॉर्ट में टाइप करा CHND मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया। और मैं एक और ले लेता हूँ यहाँ पर जैसे कि चलो AM, यहाँ पर AMH यहाँ पर टाइप करा, यानी कि ये शॉर्ट फॉर्म है, यानी कि MBD मुरादाबाद बिजनौर चांदपुर अमरोहा, इस तरह के। आपके पास और ज़्यादा भी हो सकती है, मैंने यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे 3 ही लिया, बस कॉमा लगा करके उन सबको लिखते जाओ, बस ओके बटन पर करो क्लिक, काम फिनिश। अब होगा क्या, अगर यहाँ पर आकर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपकी सभी ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी। आपको यहाँ पर बार बार टाइप करने की कोई भी जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल ये स्टूडेंट हमारा बिजनौर का, तो बिजनौर पर क्लिक करो, BJN यहाँ पर आएगा। नीचे जैसे कि दूसरे एंट्री आप फिल कराओगे, ईमेल एड्रेस उसका फिल कराओगे, यहाँ पर क्लिक करोगे, मुरादाबाद का तो यहाँ पर MBD क्लिक कर देंगे। क्लियर, तो ड्रॉप डाउन लिस्ट किस तरह से क्रिएट करते हैं डेटा एंट्री करते वक्त, आपके सामने ऐसी प्रोडक्ट लिस्ट बनाने की आपके सामने ऐसा प्रॉब्लम्स आ सकती है कि अगर आपके पास में काफ़ी सारे प्रोडक्ट है और वो आपको उसी की ही डेटा एंट्री करनी है, उन्हीं सभी प्रोडक्ट की, आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं करनी पड़ेगी उसके अंदर। ठीक है, तो आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बना करके रखो उसके अंदर, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टूल है। डेटा एंट्री के लिए अगले जो ऑप्शंस मैं आपको बताने वाला बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शंस है। अगर आप ये चाहते हैं कि डेटा एंट्री के लिए यहाँ पर हमको बार बार यहाँ पर टाइप कराना ना पड़े, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने यहाँ पर कोई भी वैल्यू टाइप कर दी है, जैसे कि मैं छोटा सा बता देता हूँ आपको, ये मैं आकर यहाँ पर कोई भी वैल्यू टाइप करता हूँ, जैसे मैंने कुछ भी मैं टाइप कर रहा हूँ, अभी उस पर ध्यान मत देना, मैंने यहाँ पर कुछ भी टाइप करा, फिल करा, और जी सॉरी इसको ये मांग रहा है कि नंबर आपने यहाँ पर फिल कराया है, और ये अगेन फिल कराया है, यहाँ पर कुछ भी मैंने ये टाइप करा दिया। क्लियर, और अगर आप चाहते हो कि मुझे अगेन फर्स्ट सेल के अंदर यहाँ पर जाना है, तो आपको करना क्या है, एंटर की बटन प्रेस करेंगे और कीबोर्ड से होम की को यूज़ करेंगे। होम की का मतलब क्या होता है कि वो जहाँ से स्टार्ट यानी घर पे वापस आ जाएगा, जहाँ से आप स्टार्ट करोगे अगेन यहाँ से आप बार बार आपको एरो की बटन प्रेस करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर इतना। या फिर आप चाहते हैं कि नहीं हमको यहाँ पर बार बार क्लिक ना करना पड़े, यानी कि होम की पर क्लिक करो, फिर नीचे आ जाओ, फिर एरो की को बटन प्रेस करो, यानी कि वैल्यू फिल करेंगे अगली सेल में जाने के लिए एरो की, फिर अगेन वैल्यू फिल करेंगे यहाँ पर अगली सेल में जाने के लिए, फिर अगेन एरो की। तो बार बार हमको एरो की करने की कोई भी जरूरत ना पड़े। तो ऐसी कंडीशन में आपको करना है क्या, यहाँ पर एक आप एक्सेल के अंदर फॉर्म क्रिएट करके रख सकते हो। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो फॉर्म किस तरह से आपने एक्सेल के अंदर आपको एक्टिव कराना है बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना है क्या, जैसे कि मेरा ये हेडर है, फॉर्म के लिए हेडर का होना बहुत कंपलसरी है। मैं इसको यहाँ पर Ctrl+C बटन प्रेस करके एक ब्लैंक वर्कशीट ले लेता हूँ, Ctrl+N बटन प्रेस करके यहाँ पर मैं इसको फिल करा लेता हूँ, Ctrl+V, और इन सभी को मैं यहाँ से एडजस्ट कर लेता हूँ, ऊपर करूँगा सिलेक्ट जो ऑलरेडी बता चुका हूँ। और अपने एक्सेल के अंदर यहाँ पर फॉर्म लाने के लिए फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूँ कि मुझको यहाँ पर बार बार क्लिक करके डेटा एंटर यहाँ पर ना करना पड़े, तो ऐसी कंडीशन में एक्सेल के अंदर फॉर्म को कैसे एक्टिव कराएंगे, आपको करना क्या है, मेरे पीछे पीछे आओ, फिर अगेन फाइल पर क्लिक करना है, नीचे ऑप्शन पे क्लिक करना है। ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर एक्सेल ऑप्शन की एक विंडो ओपन होगी। यहाँ पर आपको क्विक एक्सेस टूल बार पर क्लिक करना है, और ऊपर यहाँ पर आपको पॉपुलर कमांड में से ऑल कमांड पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको ये सर्च करना है फॉर्म के लिए। आप यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे पॉपुलर कमांड पे, और यहाँ पर जैसे मैं F बटन प्रेस करूँगा तो F से जुड़े यहाँ पर सभी चीज़ आपको यहाँ पर नीचे दिखेगी। तो यहाँ पर मैं जल्दी से फॉर्म को ढूंढ लेता हूँ। तो यहाँ पर फॉर्म का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखता हुआ नजर आएगा, मैं आपको फोकस करके यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये फॉर्म दिख रहा है आपको, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर फिर अगेन ऐड ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लियर, ऐड ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म यहाँ पर ऐड हो जाएगा, और नीचे ओके बटन पर करेंगे क्लिक। ये फॉर्म जाएगा कहाँ पर, आपका क्विक एक्सेस टूल बार में, ऊपर ही ऑप्शन होता है ना, इसको हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक का मतलब होता है जल्दी, एक्सेस मतलब एक्सेस कराने के लिए, यानी किसी भी ऑप्शन को जल्दी अगर काम कराना है एक्सेल के अंदर तो क्विक एक्सेस टूल बार से आप करा सकते हैं। तो ऊपर आपको ये एक्सेल का यानी कि फॉर्म का ऑप्शन आपको मिलता है, और नीचे ये वो दिखा भी रहा है फॉर्म। क्लियर, देखो ये दिख रहा है आपको।
तो ये फॉर्म एक्टिव कराने के लिए एक्सेल शीट के अंदर अपनी हेडिंग्स को सभी को कर लेंगे सिलेक्ट करने के बाद अगेन आपको फॉर्म पर जाना है, उस पर क्लिक करना है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे अगेन ओके बटन पर क्लिक करो, वाओ आपके सामने एक फॉर्म क्रिएट होकर के यहाँ पर आ चुका है। जो हमारी हेडिंग्स होती है ना यहाँ पर, ये सभी यहाँ पर दिखाता है हेडिंग्स। अब आपको सीरियल नंबर जैसे यहाँ पर फिल कराना है और टैब बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पर मैं जल्दी से कुछ भी फिल करा देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। यहाँ पर सपोज करो मैंने यहाँ पर एक डेटा एंटर कर दिया, कुछ भी हो सकता है। तो अगेन आप जैसे कि न्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, वाओ आपका डेटा यहाँ पर प्रॉपर तरीके से ऐड हो चुका है। अगेन आप जैसे कि जहाँ से आप जो भी डेटा आप टाइप करते हो और न्यू पर रिकॉर्ड पे जैसे क्लिक करते हो, तो वो डेटा आपकी शीट के अंदर ऑटोमेटिक हॉरिजॉन्टल वे में नीचे की ओर टाइप होता हुआ जाता है ना इंटरेस्टिंग। और यहाँ से वो डेटा रिमूव भी कर देता है। अगेन आपको जो भी दूसरी एंट्री करनी है 2 नंबर यहाँ पर डालो, टैब बटन प्रेस करो और यहाँ पर कुछ भी फिल करा दो। टैब कुछ भी फिल, कुछ भी मैंने यहाँ पर ये कुछ भी फिल कराया है। आप यहाँ पर प्रॉपर तरीके से अगर डेटा एंट्री की जॉब कर रहे हैं तो प्रॉपर वैल्यू ही आपको फिल करानी पड़ेगी। और अगेन यहाँ पर न्यू बटन पर क्लिक करेंगे, वाओ अगेन दूसरा रिकॉर्ड यहाँ पर ऐड हो चुका है नहीं इंटरेस्टिंग। तो एक्सेल के अंदर हमने जाना कि डेटा एंट्री के लिए किन किन एडवांस ट्रिक की जरूरत पड़ सकती है, और भी बहुत सारी एडवांस ट्रिक होती है जो मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज होती है डेटा एंट्री के अंदर, वो मैंने आपको बताई। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना, पसंद है तो लाइक करो, कमेंट्स करो। और जो आपके दोस्त भाई बहन डेटा एंट्री की जॉब करना चाहते हैं उनको ये वीडियो जरूर शेयर करना, इंटरेस्टिंग है ना। चलिए सीखते रहे सिखाते रहे, तब तक के लिए थैंक यू सो वेरी मच वॉचिंग दिस इंफॉर्मेटिव वीडियो। बाय बाय।